Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emily. Few days earlier I asked my community what should be the topic of my next video, and the most repetitive one was Wordsworth as a nature poet. आज की वीडियो में इस इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको कंप्लीट आउटलाइन के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एमए इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न पोइट्री के पेपर में 20 मार्क्स का आता है। उसके अलावा बीएस इंग्लिश लिटरेचर में ये 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अदर देन दैट ये सीएसएस, पीएमएस और पीपीएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है। डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट, डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर, ठीक है, या व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ टूवर्ड्स नेचर, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी राइटर, किसी ना किसी ऑथर की स्टेटमेंट भी वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं कि नेचर शैले कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट, एक्सप्लेन इट, ठीक है, या किसी भी और राइटर की इस तरह की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जिसमें डायरेक्टली नेचर का वर्ड इस तरह यूज़ ना हो रहा हो। तो आपने खुद गेस करना है कि ये नेचर पोइट वाला क्वेश्चन है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने जो है वो आउटलाइन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारी आउटलाइन में इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जब आप लॉन्ग क्वेश्चन का देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपका जो एग्जामिनर है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक इंग्लिश पोइट थे, ठीक है, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द रोमांटिक एरा ऑफ ब्रिटिश पोइट्री, ठीक है। उसके अलावा हम ये बता देंगे कि ये 1770 में पैदा हुए। ही वाज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर हम क्या बात करेंगे कि हम इस बात पे आ जाएंगे कि वो नेचर पोइट है, ये हम बताएंगे। इन हिज पोइम्स वर्ड्सवर्थ डज नॉट ट्रीट नेचर कैजुअली और इन अ पासिंग मैनर, ठीक है, लाइक अदर पोइट्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और बीइंग अ ग्रेटेस्ट ऑफ द नेचर पोइट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो वर्शिप करते हैं नेचर को, ठीक है। और उनके जो जितना भी उनका पोइटिक करियर है उस पूरे पोइटिक करियर में वर्ड्सवर्थ जो है ही रिमेन डिवोटेड टू नेचर, ठीक है। और इनके जो पोइट्री है ये हमें जो है वो ट्रैंक्विलिटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो है नेचुरल वर्ल्ड की उसको एक्सप्लोर करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके अलावा हम ये बता देंगे कि उनका जो डीपर कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन था नेचर के साथ, वो सिर्फ जो है एस्थेटिक नहीं था बल्कि वो जो है वो फिलोसॉफिकल और इमोशनल भी था, ठीक है। और वो हीलिंग पावर ऑफ नेचर में जो है वो यकीन रखते थे, ठीक है। और नेचर जो है वो उनकी पॉइंट्स का जो है वो सेंट्रल थीम है, ठीक है, जिसने ना सिर्फ उनके काम को इन्फ्लुएंस किया बट ऑल्सो लेटर जनरेशंस ऑफ पोइट, ठीक है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है वो उनको शैले ने, वर्ड्सवर्थ वॉज कॉल्ड बाय शैले पोइट ऑफ नेचर, ये एक कोटेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है, ही टू कॉल्ड हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ खुद को वर्शिपर ऑफ नेचर जो है वो कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसके अंदर हमें ब्यूटी और जो पावर ऑफ नेचर है उसकी सेलिब्रेशन जो है वो क्लियरली दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास पैथीइज्म का पॉइंट है। पैथीइज्म होता है बिलीविंग इन मैनी गॉड्स, ठीक है। अब जो वर्ड्सवर्थ है उनका एक पैसिमिस्टिक व्यू है किस चीज़ को लेकर, पैथिमिस्टिक व्यू है उनका नेचर को लेकर, ठीक है। और ही लुक्स डिविनिटी इन्फ्यूज्ड थ्रू आउट द नेचुरल वर्ल्ड, वो क्या करते हैं, उनको जो है वो नेचर को वो खुदा के तौर पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। और उनको वो जो डिविनिटी है वो जितनी भी नेचुरल वर्ल्ड है उसमें उनको वो जो डिविनिटी है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इमीडिएसी ऑफ एक्सपीरियंस है। इमीडिएसी का क्या मतलब होता है, जब हम किसी चीज़ को आप कह लें कि मेंटल और जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड दोनों में जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो इमीडिएसी ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आता है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो है वो एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, किस चीज़ पर, कि इनका जो नेचर के साथ एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वो इसको जो है वो एक
जो है वो पर्सनल और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ सेंसरी डिटेल्स, ठीक है। सेंसरी डिटेल्स जो है वो हमें मिलती हैं, ठीक है। इनकी जो पोइट्री है दैट इज़ रिच इन सेंसरी डिटेल्स, ठीक है। हमारी सेंसेस को जो है वो अपील करती हुई नज़र आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर हमें जो है वो जब वो लैंडस्केप्स, वेदर और नेचुरल फिनोमेना जो है नेचर के, उनको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो चीज़ है ये हमारे जो डीपर इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको जो है ये इन्वोक करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूनिटी विद नेचर है। इसका क्या मतलब है कि वो समझते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद द नेचर, ठीक है। और वो कहते हैं कि देयर इज़ अ हार्मनी एंड सिम्बॉलिक रिलेशन बिटवीन द टू, मीन्स बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इमोशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि नेचर जो है उसके अंदर ये पावर मौजूद है कि वो इन्वोक कर सके हमारे अंदर प्रोफाउंड इमोशंस को, ठीक है। और हमारे अंदर स्पिरिचुअल जो इंसाइट्स हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर स्पिरिचुअल इंसाइट्स को और डिफरेंट इमोशंस को जो है वो इन्वोक करने की ताकत रखती है नेचर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्शन एंड कंटम्पलेशन है। ना व्हाट इज़ कंटम्पलेशन? कंटम्पलेशन का मतलब है गौर व फिक्र, ठीक है। अब हमें जो है डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो नेचर के बारे में वो हमें इनकी पोइम्स के अंदर जो है वो नज़र आती हैं, और हमें साफ पता चलता है कि जो हमारा पोइट है वो कंटम्पलेट करता है नेचर को, ठीक है। उनके उसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करता है, ठीक है। इनकी जो पोइट्री है उसमें हमें जो है वो डिफरेंट जो मोमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ मोमेंट्स जो हैं वो हमें ऐसे नज़र आते हैं जो इनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं, ठीक है। उनका जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो हमें नज़र आता है, कंटम्पलेट होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। और डिफरेंट नेचुरल सेटिंग्स में जो है वो जब हम इन चीज़ों को जो है वो फील करते हैं तो इंसान जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्लियर जो है चीज़ों को फील करता है, ठीक है। क्लैरिटी जो है वो फील करता है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल के इंडस्ट्रियल जो पीरियड चल रहा है या बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी वाली लाइफ चल रही है, तो वो इंसान जब उनकी पोइट्री को पढ़ता है तो वो बड़ा सुकून महसूस करता है, उसको जो है थोड़ी सी लाइफ जो है वो क्लियर नज़र आती है, ठीक है। वैसे भी जो है नेचर के बारे में तो कहा जाता है ना कि इसके अंदर हीलिंग पावर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आती है दैट इज़ सबलाइम नेचर। सबलाइम का मतलब है सिंपली शानदार, ठीक है। वो जो सबलाइम इफ़ेक्ट्स हैं नेचर के उनको भी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्या है कि इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है वो बेहतर जो है और बेहतर भी करती है और चेंज भी करती है नेचर, ठीक है। और फिर जो है नेचर को वो एज अ टीचर ट्रीट करते हैं, ठीक है। और एक ऐसे टीचर के तौर पर ट्रीट करते हैं विच इज़ कैपेबल ऑफ इम्पोर्टिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ imparting wisdom, moral lessons and deeper understanding of life, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिकलेक्शन ऑफ नेचर है। रिकलेक्शन ऑफ नेचर में क्या आता है कि डिफरेंट जो मेमोरीज़ हैं जो इंसान ने कलेक्ट की हैं, ठीक है, वो जो है जब इंसान बयान करता है तो वो चीज़ अब हमें जो है वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स नज़र आते हैं कि वो अपने बचपन की जो डिफरेंट मेमोरीज़ हैं उनको जो है वो रिकलेक्ट करता है जो उनकी नेचर के साथ थी, ठीक है। ये चीज़ हमें नज़र आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका कनेक्शन विद चाइल्डहुड जो है वो नज़र आता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में हम यही बताएंगे कि वो जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल थे वर्ड्सवर्थ के लिए, और देवर जो है वो formative and essential for maintaining a sense of innocence, wonder and purity throughout the life। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चीज़ आती है दैट इज़ नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज़ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, ठीक है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि नेचर को जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन के तौर पर वो देखता है, रिफ्लेक्टिंग डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ, ठीक है। नेचर को वो इसी तरह से देखता है कि नेचर जो है वो
गॉड के तौर पे वो उसको ट्रीट करता है, नेचर को जो है वो वर्शिप करता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसको नज़र आती है, ठीक है। और वो कहता है कि नेचर जो है वो जो एक डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ है, वो रूहानी सच है या डीप मतलब जो हकीकत है ज़िंदगी की, वो हमें जो है वो दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है। इसमें क्या है कि उनकी जो पोइट्री है इसमें क्या है कि दैट पोइट्री एंटिसिपेट्स मॉडर्न पीपल, ठीक है। और वो एम्फसाइज करती है इस चीज़ पे कि हम जो है वो इस बात को की इम्पोर्टेंस को समझें कि हमें नेचर को जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए और नेचर को जो है हमें नेचुरल वर्ल्ड को जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसमें ये देखें ना कि हमारे यहाँ अब क्या है कि हम जो है वो कोई भी जो नेचर से रिलेटेड एलिमेंट है वो ले लें। फॉर एग्जांपल आप कहें देखें कि ज़्यादा अब आजकल क्या हो रहा है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, ठीक है। जो भी कोई इस तरह की जगह है वहाँ पर दरख्त काट के और वहाँ पर जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बिल्ट की जा रही हैं, ठीक है। नई से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो अब यहाँ से नेचर से जो है इंसान अपना कनेक्शन जो है वो कम करता जा रहा है। तो जब हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की तरफ, तो हमें जो है एक इस चीज़ पे नेचर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नज़र आता है। और हम जब उसकी पोइट्री को एक आज का मॉडर्न मैन पढ़ेगा तो वो ये बात सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रिजर्व द नेचर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूरल जो लैंडस्केप है, ठीक है, उसके बारे में बात हुई हुई है, ठीक है। रूरल लैंडस्केप में क्या है कि इसकी जो पोइट्री है दैट ऑफन डिपिक्ट्स दैट लैंडस्केप, ठीक है। और फिर क्या है कि विलेजेस और पेस्टोरल जो सीन्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। और ये सेलिब्रेट करता है सिंप्लिसिटी ऑफ और ऑथेंटिसिटी जो है कंट्री लाइफ की, जो एक देहाती ज़िंदगी के अंदर सिंप्लिसिटी पाई जाती है, ऑथेंटिसिटी पाई जाती है, एक ब्यूटी पाई जाती है, उस सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ हमें जो है वो वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है पर्सनल रिलेशनशिप की बात है। तो हम क्या कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नेचर और इंसान के दरमियान जो है वो एक ताल्लुक़ जो है उसकी बात करता है वर्ड्सवर्थ। और वर्ड्सवर्थ कहता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन, और वो एक जो कनेक्शन है वो एक हार्मनी के साथ और एक उस चीज़ के साथ जो है वो कायम रह सकता है, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरा अपना पर्सनल जो है वो रिलेशन है और मैंने जो है वो डायरेक्ट एक्सपोजर जो है वो मेरा नेचर के साथ हुआ है। तो इस तरह वो एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो हमें नज़र आता है नेचर के साथ वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट सीजनल थीम्स इसमें हमें नज़र आते हैं। सीजनल थीम्स में क्या है कि डिफरेंट ऐसे थीम्स हम देखते हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 5 summers have passed, 5 winters have passed, ठीक है, वो जो उनकी पोइम है, ठीक है, टिंटन एबे, उसमें हमें ये नज़र आता है। तो ये जो चीज़ है ये आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंस्पायरेशन फॉर रोमांटिसिज्म, जहाँ पे जो रोमांटिक एरा में बाकी आने वाले पोइट्स थे उन सब के लिए एक इंस्पायरेशन जो है वो हमें जो है वो वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसमें एक इंस्पायरेशन थी और वो सब उससे जो है वो इंस्पायर हुए और इनके बाद ही जो है वो नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाने लगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आती है कि इसके जो पोइट्री है हमारे पास वर्ड्सवर्थ की, दैट हैज़ द लास्टिंग इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल लिटरेचर, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो लिटरेचर है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा गहरा जो है असर जो है वो छोड़ा है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री ने, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हमारे पास लेजेसी, ठीक है। लेजेसी एक लेजेसी के तौर पर वर्ड्सवर्थ जो है वो एक लेजेसी है और वो क्यों है, क्योंकि ही इज़ इंस्पायरिंग द रीडर्स एंड राइटर्स, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। और उनकी जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है और वर्ड्सवर्थ को जो है वो जब भी इंग्लिश पोइट्स का जो है या रोमांटिक पोइट्स का जो है वो जिक्र किया जाता है तो वर्ड्सवर्थ का जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अंदर जो है नज़र आती हैं और ये सारे पॉइंट्स जो है उनको एक नेचर पोइट जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपने इस तरह से देना है कि द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स शो दैट वर्ड्सवर्थ इज़ अ नेचुरल पोइट, ठीक है। या जिस तरह का आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा इज़ अ नेचुरल पोइट एंड हेंस जो भी राइटर अगर आपका आया है आप उसका नाम लिख के लिख सकते हैं कि हेंस ही इज़ राइट इन हिज सेइंग, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं।
और इस तरह आप जो है अपने क्वेश्चन को जो है वो कंक्लूड कर देंगे। एक मैं और आपको बात बताऊं कि इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन होता है, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी कोटेशन आप अपने क्वेश्चन में लिख रहे हैं, आपने क्या करना है कि आपने उसको, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है तो मेक श्योर कि उसका कोई भी वर्ड जो है वो गलत ना हो। अगर आप इन्वर्टेड कॉमाज में एक कोटेशन को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके जो है मार्क्स वो कटेंगे, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पर जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट। आई होप इट्स क्लियर। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें इस आउटलाइन के, ताकि आपको हेल्प हो सके। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।